हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वकास खान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर, जहां पर हम आपको फिजिक्स क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखा रहे हैं। और यहाँ चैप्टर चल रहा है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, N बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000, यानी कि यूनिट निकालने का एक फार्मूला है। तो यूनिट किस चीज के निकालने हैं हमें? जैसे अलग अलग घर के अंदर अलग अलग उपकरण होते हैं, अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जैसे बल्ब है, पंखे हैं, हीटर है, फ्रिज है। अलग अलग तरह के जो बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं उनके सबके वाट भी अलग अलग होते हैं। घर के अंदर हम उनको अलग अलग यूज भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अलग अलग ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं और फिर उनसे पूरे महीने में हमारे कितने टोटल यूनिट बनते हैं उन यूनिट को हम निकाल करके देखते हैं। तो इस तरह से एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो एक चार्ट में हम यहाँ पर उपकरण लिखते हैं, वाट, संख्या, कुल वाट, घंटे, दिन, यूनिट। तो इस चार्ट में हम उन उपकरणों के नाम लिखते हैं। उपकरण जैसे ये आ गया बल्ब, पंखे, फ्रिज, अलग अलग चीजें, फिर उनके वाट लिखते हैं, फिर संख्या लिखते हैं, फिर कुल वाट, घंटे, दिन। इस तरह से हम आपको जो है इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल करके दिखा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। इसमें एक घर में 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट, 50 वाट के 2 पंखे, 200 वाट का एक फ्रिज तथा 1 किलोवाट का एक हीटर समय समय पर प्रयुक्त होता है। यदि घर को विद्युत आपूर्ति 250 वोल्ट पर की जा रही हो तो मीटर से ली जाने वाली अधिकतम धारा की गणना कीजिए जिससे उपयुक्त रेटिंग का फ्यूज परिपथ में लगाया जा सके। हमें जो है फ्यूज लगाना है। फ्यूज तार जो होता है घर के अंदर, जिस सेफ्टी के हिसाब से लगाया जाता है, फ्यूज तार कितने एम्पियर का लगाना है, कितने एम्पियर का लगाना है। हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, यानी कि करंट निकाल करके दिखानी है कि कितनी करंट हमारी जो है वो उस फ्यूज तार से पास हो सेफली, जिससे कि सब चीजें भी चलती रहें और फ्यूज भी खराब ना हो। तो एक घर में 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट, तो हम लिखते हैं सबसे पहले ट्यूबलाइट। जो उपकरण है, जो अप्लायंस है, वो क्या चीज चल रही है? ट्यूबलाइट। नंबर 1 पे चल रहा है हमारे पास ट्यूबलाइट, ये लिख दिया ट्यूबलाइट। ये ट्यूबलाइट जो है 50 वाट की है और ये कितनी है? 2 है। 50 वाट की 2 है तो ये हमारे पास 100 वाट की हो जाएंगी। ट्यूबलाइट 100 वाट की हो गई। 50 वाट के 2 पंखे, तो दूसरे नंबर पे चल रहा है पंखे। पंखे कितने हैं? 50 वाट के 2 पंखे, तो 50 वाट के 2 पंखे, ये भी 100 वाट के हो गए। फ्रिज 200 वाट का एक फ्रिज है। तीसरे नंबर पे यहां पर हमने लिखा एक फ्रिज है। फ्रिज हमारा जो है 200 वाट का है, 200 वाट का है और एक ही है, तो टोटल इसके वाट बन जाएंगे 200, ठीक है। और 1 किलोवाट का एक हीटर। अब चौथे नंबर पे जो है हमें टेबल थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ये इस तरीके से हमने बढ़ा ली टेबल, ठीक है। ये आ गया, इसको बढ़ा दिया, ये करा, ये ऐसे कर दिया, ये कर दिया, बढ़ा दिया, ये आ गया और ये आ गया। यहां पे आप लिखिएगा हीटर। अब हीटर जो है ये कितना? 1 किलोवाट का है। 1 किलोवाट का एक हीटर है। तो किलो, तो पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया है कि 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल वाट इसके आ जाएंगे 1000।
अब इनके घंटे लिखते हैं कि ये कितने कितने घंटे चल रहे हैं। तो बस ये घंटे यूनिट तो हमें निकालने नहीं है, हमें निकालना है करंट। तो हम ये देखते हैं कि टोटल वाट कितने बन जाएंगे। कुल वाट, जब ये सारी चीजें घर के अंदर चलेंगी तो कुल वाट कितने बन जाएंगे, यानी कि कुल कितनी पावर आ जाएगी जो घर में इस्तेमाल हो रही। 100 ये है, 100 ये है, 200 200 और 200 400, और ये 1000 ये, तो ये 1400 वाट हमारे पास पावर आ गई। अब वोल्टेज इन्होंने दे रखे हैं 250 वोल्ट। करंट हमें निकाल करके दिखानी है। तो P बराबर V गुणा I, और I निकालना है तो I बराबर आ जाएगा P अपॉन V। और इस P की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ 1400 और V की वैल्यू आ गई 250। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ आ गया 140, यहाँ आ गया 25। 5 से आप काट सकते हो, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। अब 5 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे 25, दशमलव लगाया और बचा यहाँ पर हमारे पास 3, तो दशमलव लगा करके 3 का आगे जब 0 उतारेंगे तो फिर ये हो जाएगा 5 छंग 30। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 28 हमने यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 पंजे 25 ऐसे, माइनस 8 में से जब 5 माइनस करें तो 3 बचे, फिर जो है 5 का पहाड़ा 3 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 उतार लेंगे, 5 छंग 30 आ जाएगा, और यहाँ माइनस लगाया, 0 में से 0 कैंसिल आ गया। तो ये 5.6 एम्पियर हमारी करंट आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इतनी करंट फ्यूज तार में से जा सकती है। तो आंसर जो है हमारे पास करंट का 5.6 एम्पियर, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखिए पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। ये हमारा 35 क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। एक घर में 10 बल्ब प्रत्येक 100 वाट 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। यदि विद्युत यूनिट का मूल्य 2 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना होगा। हमारे पास एक घर में 10 बल्ब, तो यहाँ पर उपकरण के नीचे जो है यहाँ बल्ब लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ बल्ब ही जल रहे हैं और कोई चीज नहीं है इसमें। तो 10 बल्ब हैं, संख्या 10 आ गई, और 100 वाट 100 वाट, तो इस वाट की इस 10 से गुणा करेंगे तो ये 1000 हमारे पास ये कुल वाट आ गए। 5 घंटे, तो घंटों में 5 आ गए, 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। यदि कुल यूनिट 2 रुपये प्रति, तो 30 दिन आ गए हमारे पास 30। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इन बल्ब के 30 दिन में कितने यूनिट बने। जब ये बल्ब को जलाया जाएगा तो 30 दिन में कितने यूनिट यूज हुए। तो हम निकालते हैं n बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। देखिए मैंने जो ये टेबल बना रखी है आप देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पर एक लाइन यहाँ, एक यहाँ, 3 है ना। अगर मान लीजिए बल्ब की जगह फिर और भी चीजें होती है तो मैं यहाँ लिखता रहता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि सिर्फ बल्ब ही बल्ब है तो आपको सिर्फ इतनी ही टेबल बनानी है। ठीक है, अगर 2 चीजें होती है तो फिर आप यहाँ दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज यहाँ, चौथी चीज, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 34 में करा था। तो ये सिर्फ आप इतनी टेबल बना लेना। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ आगे वाट में जो है कुल वाट आप लिखिए 1000, और घंटे हमारे पास आ गए 5, और दिन आ गए हमारे पास 30। और ये जो फार्मूले में 1000 है वो नीचे है ही है ना, ये पहले से लिखा। तो इस 1000 से 1000 काट दिया, इस 5 की 30 से गुणा करेंगे तो 150 आ गया। तो ये 150 यूनिट निकल करके आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि विद्युत का मूल्य बताइए, यानी कि बिजली का विद्युत
का मूल्य, तो कितना बनेगा मूल्य 150 यूनिट का। तो एक यूनिट का मूल्य कितना था, एक यूनिट का मूल्य गुणा कुल यूनिट, कुल यूनिट। तो हमारे पास एक यूनिट का मूल्य उन्होंने दे रखा है 2 रुपए, गुणा कुल यूनिट निकल कर का है 150, तो ये हमारे पास 300 रुपए ये उत्तर आया, यानी कि आंसर आ गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। इसमें एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयुक्त किए जाते हैं। एक घर के अंदर 100 वाट के 10 बल्ब हैं। यहां उपकरण में आप लिखेंगे बल्ब, वाट की जगह पर आप लिखेंगे 100 वाट, और इनकी जो संख्या दे रखी है वो है 10 बल्ब, 5 घंटे चलते हैं ये। यहां 100 की 10 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ 1000 वाट ये टोटल बन जाएंगे, और ये 5 घंटे चल रहे हैं, और 30 दिन दे रखे हैं। 30 दिन के एक महीने के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल की गणना कीजिए। यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 3 रुपए है। तो हम सबसे पहले इस बल्ब के 30 दिन के कुल यूनिट निकालते हैं। तो फार्मूला N बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। वाट आप देख सकते हैं कि वाट हमारे पास यहां कुल 1000 आ गए, और घंटे हमारे पास आ गए 5, और दिन आ गए हमारे पास 30, और यहां 1000 हमने ये लिख दिया। इस 1000 से इस 1000 को काट दिया, 5 से जब 30 की गुणा करी तो ये 150 आ गया। तो 150 यूनिट आ गए, है ना, ये निकल कर आए 150 यूनिट। अब विद्युत का मूल्य, यानी कि बिजली का जो मूल्य है, विद्युत का मूल्य बराबर एक यूनिट का मूल्य गुणा कुल यूनिट, कुल यूनिट। तो हमारे पास एक यूनिट का मूल्य 3 रुपए दे रखा है, और 3 से जो है कुल यूनिट हमारे पास 150 आ गए। तो एक जीरो तो जीरो तो आपने पहले लिख दिया, ये वाला जीरो। 15 की जब 3 से गुणा करी, 15 तिया 45, 450 रुपए विद्युत का मूल्य आ गया। ये हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट, हम पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक मकान में 100 वाट का एक पंखा है 100 वाट का, 50 वाट के 2 ट्यूबलाइट हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट यंत्र, 100 वाट का एक टेलीविजन सेट प्रतिदिन औसत 10 घंटे चलते हैं। तो एक माह यानी कि 30 दिन में खर्च होने वाले विद्युत व्यय की गणना किलोवाट घंटा में कीजिए। तो किलोवाट घंटे को ही यूनिट बोलते हैं। किलो वाट घंटा बराबर एक किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें यूनिट ही निकालने हैं। ठीक है, तो अब देख लिखते हैं, एक मकान में 100 वाट का एक पंखा। तो नंबर 1 पर तो है पंखा, पंखा यहां लिख देंगे 100 वाट का, तो ये आ गया 100 वाट का, एक ही है। तो 1 से 100 की गुणा करी तो ये आ गया 100। 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट दूसरे नंबर पे लिख दो। ट्यूब लाइट कितनी है, 50 वाट की है, 2 है। तो 2 की जब 50 से गुणा करी, ये हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, ट्यूबलाइट भी हो गई। 100 वाट का एक टेलीविजन, तो टेलीविजन तीसरे नंबर पर आ गया। टेलीविजन हमारे पास आया
ये टेलीविज़न ये आ गया। टेलीविज़न ये कितने वाट का है? प्रतिदिन 100 वाट का है, तो ये 100 वाट यहाँ लिख दिया। संख्या 1 आ गई, 100 से 1 की गुणा करी तो हमारे पास ये 100 आ गया। और 10 घंटे चलता है टेलीविज़न, 10 घंटे चलता है। अब ये जो चीज़ें हैं, मकान में 100 वाट का एक पंखा, 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट, 100 वाट का एक टेलीविज़न सेट, प्रतिदिन 10 घंटे चलते। ये सारी चीज़ें जो हैं 10 ही घंटे चल रही हैं। मतलब इनके टाइम अलग अलग नहीं दे रखे, सबके एक ही जैसे दे रखे हैं, 10 ही घंटे दे रखे हैं। और 30 ही दिन, सबका 30 दिन है। तो हम क्या काम करेंगे, पंखों के यूनिट अलग निकालेंगे उसी फार्मूले से, फिर ट्यूबलाइट के यूनिट अलग निकाले जाएंगे, फिर टेलीविज़न के यूनिट अलग निकाले जाएंगे। मान लीजिए इसके यूनिट N1 है, इसके N2 हैं, इसके N3 हैं, एक है ना, इसके यूनिट निकाल लिए N1। अब हम फार्मूला लगाते हैं पंखों के लिए। तो पंखों के यूनिट बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। वाट कितने आ गए भाई पंखों के 100 वाट आए। घंटे हमारे पास 10, दिन निकल कर का है 30, और यहां आ गया 1000। ऊपर जो है 3 0 1 2 3, ये 1 2 3 ये काट दिए। अब बचा 30, तो ये आ गए 30 यूनिट। ये 30 यूनिट निकल कर का है पंखों के। अब आप ट्यूबलाइट के यूनिट निकालो। ट्यूब लाइट के यूनिट, इन्हें वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000 लिखा। तो ट्यूबलाइट के वाट हमारे पास आ गए थे 100, घंटे निकल कर का है 10, और दिन निकल के इसके 1000, दिन 30 आ गए ना। तो इसके भी जो है वो 30 ही यूनिट निकल कर का है। अब आप क्या करो, अब टेलीविज़न के यूनिट बराबर, इसमें फिर वही लगाओ फार्मूला, वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। ये सबके लिए अलग ही अलग फार्मूला लगाना है। ये जो है हमारे पास पंखों के लिए यूनिट का फार्मूला अलग निकालेंगे, ट्यूबलाइट के लिए अलग फार्मूला लगाएंगे, फिर इसके लिए अलग निकालेंगे। सबके यूनिट अलग ही अलग निकालने हैं। काम एक ही जैसा है मगर करना सबके लिए अलग ही अलग है। अब देखिए वाट हमारे पास टेलीविजन के 100 वाट आ गए, फिर घंटे 10 आ गए, फिर दिन ये आ गए 30, और ये 1000, तो फिर ये काट दिया हमने, तो इसके भी 30 ही निकल कर का है। सबके यूनिट निकल करके बराबर ये आए हैं 30 30 30। तो कुल यूनिट हम यहां लिख देते हैं, कुल यूनिट बराबर 30 प्लस 30 प्लस 30, यानी कि पंखों के यूनिट प्लस ट्यूबलाइट के यूनिट प्लस टेलीविजन के यूनिट, तो 30 प्लस 30 बराबर ये आ जाएगा 90। अब एक यूनिट की जो वैल्यू है, एक यूनिट की जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, कीमत दे रखी है, बस ये टोटल यूनिट यही निकालने थे, इसका मूल्य नहीं निकालना हमें। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये इतने ही यूनिट निकालने थे, बस इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। ये आंसर है हमारा। चलिए स्टूडेंट, पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। ये रहा 27 पे क्वेश्चन नंबर 42, इसको पढ़ते हैं। एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब, तो यहां उपकरण के अंदर आप बल्ब लिखेंगे, 100 वाट के हैं ये, 10 बल्ब है तो संख्या में 10 आ गए, तो कुल वाट हमारे पास 10 की 100 से इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये 100 आ जाएंगे। 60 वाट के 5 पंखे, दूसरे नंबर पे पंखे हैं
60 वाट के 5 पंखे, 60 वाट के 5 पंखे, तो 5 की 60 से गुणा करी, 5 छंग 30, तो 300 कुल वाट बन गए इनके पंखों के। 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर तीसरे नंबर पे है, रेफ्रिजरेटर। ये कितने वाट का है? 1000 वाट का है। 1000 वाट का है, एक ही है, तो ये 1000, इस 1000 से गुणा करी तो 1000 आ गया। प्रतिदिन सभी यंत्र औसत 10 घंटे कार्य करते हैं। सभी जो है 10-10 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो 30 दिन सभी के लिए 30 दिन है, तो और क्या कह रहे हैं, 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं पहले भी। तो हम करते हैं, बल्ब के यूनिट अलग निकालेंगे, पंखों के यूनिट अलग निकालेंगे और रेफ्रिजरेटर के यूनिट अलग निकाल करके हम टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां हम कुल यूनिट हमारे कितने आ जाएंगे हम ये देखेंगे, है ना। तो बल्ब के लिए यूनिट अगर निकालने हैं तो बल्ब के यूनिट बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000 बराबर वाट। वाट आप देखिए, कुल वाट जो यहां पे लिखे हैं ये लिखने हैं हमें 100, घंटे हमें लिखने हैं 10 और दिन हमें लिखने हैं 30 बटे 1000। अब 10 से 10, 20 से ये 20 कट गए, कुल मिलाकर के हमारे पास 30 यूनिट तो निकल करके आए, किसके? पंखों के। तो यहां हमने 30 यूनिट लिख दिए। अब इसी तरह से हम लिखते हैं पंखों के यूनिट। पंखों के यूनिट बराबर, इसके कितना है? वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। आप साफ साफ लिखिए, बिल्कुल बोर्ड की कॉपी काफी मोटी होती है, बिल्कुल आराम आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। काफी सारे पेज होते हैं उसमें, आपको बी कॉपी भी मिल जाएगी, लेकिन सफाई पर और बढ़िया बढ़िया लिखने पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल कटिंग सेटिंग बिल्कुल रफ कार्य भी एक साइड में दिखाइए, ठीक है, कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमें हबड़ा दबड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन हमें करके दिखाना है, ठीक है। तो अब देखिए, वाट हमारे पास आ गए 300 और घंटे हमारे पास 10 और दिन हमारे पास आ गए 30 और 1000 हमने नीचे लिख दिए। तो फिर उसी तरह से 10 से तो हमने 10 काट दिया, फिर 20 से 20 काट दिए और यहां पर देखिए एक तो 3 बचा, ठीक है। इस 30 से गुणा कर लेंगे तो 90 यूनिट हमारे ये निकल करके आ गए। ये किसका है? पंखों के। इसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर के यूनिट और निकाल लेते हैं, तो इसके नीचे ही आगे, तो मैं तो थोड़ा सा बोर्ड क्योंकि ज्यादा नीचे हो जाएगा तो मैं इधर लिख रहा हूं, है ना। तो तीसरे पॉइंट पे मैं रेफ्रिजरेटर के यूनिट बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। अब आप देखिए, वाट रेफ्रिजरेटर के वाट आपके पास 1000 हैं और घंटे 10 हैं और दिन आपके पास 30 है और 1000 आपने ये लिख दिया। तो 1000 से तो 1000 कैंसिल हो गया। तो हम ये देखते हैं कि 30 की जब 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 यूनिट, ये निकल करके आ गए। अब हम लिखते हैं कि कुल यूनिट, ये 90 यूनिट किसके निकल कर आए? पंखों के। और रेफ्रिजरेटर के यूनिट निकल करके आए हमारे पास 300। तो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो कुल यूनिट निकल करके आ जाएंगे आपके पास, तो ये आ गए 000 और 3 और 9 12
और 12 का 2, हासिल लगा 1 और 3 में 1 जोड़ा तो 420। तो कुल यूनिट आपके पास आ गए, कुल यूनिट बराबर 420। ठीक है। अब विद्युत का मूल्य, विद्युत, ये हमने इसको ऐसे कर दिया, विद्युत का मूल्य बराबर 1 यूनिट का मूल्य गुणा कुल यूनिट। कुल यूनिट आपके पास जो 1 यूनिट का मूल्य 4 रुपए दे रखा है, और ये 420 जो है ये आपके निकल कर का आए टोटल यूनिट। अब इसे 4 से गुणा करिए, 4 की जब 0 से गुणा करी 4 0 0, 4 की 2 से करी 4 दूनी 8 और 4 की 4 से करी तो 4 चौक 16, तो 1680 रुपए ये आंसर आपका आ गया। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप साफ साफ ऐसे पहले टेबल बनाइए, फिर बल्ब के लिए अलग लिखिए, फिर पंखों के लिए अलग लिखिए, फिर रेफ्रिजरेटर के उसके नीचे लिखिए, पूरे पेपर पे स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ठीक है।